शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर 17 फरवरी से आयोजित हड़ताल का आज 60वां दिन है और अभी वर्तमान में जो पूरे विश्व में कोरोना का प्रकोप फैला हुआ है, इसके अंतर्गत हमारे सभी क्रांतिकारी राष्ट्र निर्माता शिक्षक भाई सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का खासकर पालन करते हुए और कोरोना को भगाने में हम युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं। और इसके साथ ही शिक्षकों से कुछ हम 60 दिनों के अंतराल में बहुत कुछ बातें हो चुकी हैं सरकार के साथ संघर्ष के संबंध में, मांगों के संबंध में। हम सारण जिला के 15-16 हजार शिक्षकों से हम निवेदन पूर्वक ये कहना चाहते हैं कि यह संकट का समय है और हम सारण जिला संघर्ष समन्वय समिति के तरफ से हम उनको बहुत बहुत हार्दिक क्रांतिकारी बधाई देना चाहते हैं कि शिक्षकों ने अपना हौसला बढ़ाकर ही काम किया है और हमने यह जरूरी समझा है कि शिक्षकों में किसी तरह के हौसला में कमी ना हो, इसलिए आज हम शिक्षकों से बात करना मुनासिब समझा है। और आप लोगों को हम संदेश देना चाहते हैं कि दुनिया का इतिहास गवाह है कि जब जब बड़े मुकाम को हासिल करने के लिए विश्व में आंदोलन हुए हैं, संघर्ष हुए हैं, आर्थिक आज़ादी हो या राजनीतिक आज़ादी हो, उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ी हैं। हम ये बताना चाहते हैं इसलिए कि शिक्षकों में किसी तरह का भ्रम पैदा ना हो और योद्धा जब मैदान में उतरते हैं और जब युद्ध का शंखनाद होता है, ठीक उसी प्रकार जब हम हड़ताल में उतरते हैं और हमारे 4 लाख शिक्षक योद्धा जब 17 फरवरी से आंदोलनरत हैं, तो हम इसलिए ये बताना जरूरी समझते हैं कि कुछ नुकसान भी अगर होता है तो वह हमारे मुकाम को हासिल करने में वह नुकसान, वह कुर्बानी काम आएगी। और दूसरी नंबर बात हमको मर्माहत कर रही है कि इस आंदोलन के दौरान 40 से ऊपर हमारे शिक्षकों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। तो हम समझते हैं कि यह बलिदान, यह कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। आप सभी जानते हैं कि सरकार और इस सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितने चतुरंगी चालाक मुख्यमंत्री हैं कि आज तक उन्होंने अपने संवैधानिक दायित्व का पालन नहीं किया। इस आंदोलन के पूर्व में हम समझते हैं कि 50 वर्षों के शिक्षक आंदोलन के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतने लंबे हड़ताल को, चाहे प्रशासनिक दृष्टिकोण से, चाहे राजनीतिक दृष्टिकोण से, चाहे मुख्यमंत्री के स्तर से, इस तरह अछूता छोड़ दिया गया हो और उनको उनकी अनदेखी की गई हो। आप सभी शिक्षक भाइयों से मैंने बार बार ये बताने का काम किया है
कि यह हड़ताल क्यों किया गया है और इस हमारी मांगों को उच्च न्यायालय के द्वारा देने का जो ऐतिहासिक फैसला हुआ था, उस फैसले को रोकने में कोई कोड़ कसर हर जुगत लगाई इस मुख्यमंत्री ने, माननीय नीतीश कुमार ने। यह 50 वर्षों के इतिहास में, शिक्षक आंदोलन के इतिहास में यह एक शर्मनाक घटना है कि जिस बिहार का सूबे का मुख्यमंत्री शिक्षकों से इस तरह से खुलेआम दुश्मनी साधता हो और सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय में जाकर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को पलटने का हर जुगाड़ लगाता हो। यह बहुत दुखद बात है। और बावजूद इसके 60 दिन बीत जाने के बाद भी अपने आनंद से बिहार चला रहे हैं। यह बहुत दुखद बात है। 40 से ऊपर शिक्षकों ने अपनी कुर्बानी दी है। कभी कोई संवेदना मुख्यमंत्री ने या शिक्षा मंत्री ने प्रकट नहीं किया है। हम वैसे शिक्षकों के लिए, हम बिहार और सारण जिला के समन्वय समिति के अध्यक्ष के समन्वयक या संयोजक के हैसियत से हम वैसे सभी परिवारों को हम अपने दिल से संवेदना प्रकट करते हैं और भगवान से हम यह विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उनके परिजनों को इतनी हिम्मत दें कि अपने परिवार को वे फिर पूर्व की भांति अपनी गृहस्थी को पटरी पर ला सके। यह कितनी दुखद बात है। ये शिक्षा मंत्री से सभी राजनीतिक दल के लोगों ने, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, लोगों ने उनके यहाँ इस बात के लिए अप्रोच किया कि शिक्षकों का हड़ताल समाप्त कर दिया जाए, उनकी मांगे जायज हैं। लेकिन माननीय नीतीश कुमार ने कोरोना का बहाना बनाकर और लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ। अब तो केंद्र सरकार का भी लॉकडाउन हो गया, ये दूसरी बार भी लॉकडाउन हो गया है। तो हम कहना चाहते हैं कि किसी तरह से अपने हौसले को पूर्व की भांति बनाए रखना है और समय अब आ रहा है, हमारी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। और हम मांग करते हैं बिहार शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के सभी माननीय अध्यक्ष मंडल के सदस्यों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मांग किया है कि हर शहीद शिक्षक को, हर मृत शिक्षक के परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए अनुकंपा के तौर पर, और एक अनुकंपा पर उनके परिवार में एक नौकरी दी जाए। अभी तक कोई प्रतिक्रिया सरकार के द्वारा नहीं आई है। यह तो और दुखद बात है। ऐसा असंवेदनशील और अमानवीयता का यह एक जीता जागता सबूत है। हम पुनः बिहार के और सारण जिला के शिक्षकों से अपने हितैषी और अपने शत्रु को हम पहचानने की अपील करते हैं। हम बार बार कहते हैं कि आपकी रोजी रोटी, आपके परिवार को चलाने में और आपके नौकरी में और आपके सहूलियत के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने आपकी मांगों को मानने का काम किया था, लेकिन उसको दरकिनार करने के लिए सीधा यह मुख्यमंत्री जी दोषी है, नीतीश कुमार जी। तो हम बिहार के और सारण जिला के शिक्षकों से हम ये कहना चाहते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में, इसी 2020 में सितंबर अक्टूबर में ये जो चुनाव आने वाला है, ऐसे मुख्यमंत्री को उनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। सबक इस रूप में सिखाया जाए कि जिस तरह से 4 लाख शिक्षकों को की अनदेखी की जा रही है, उनके शहीद होने के बावजूद
और 60 दिन बीत जाने के बाद भी सभी राजनीतिक दलों के लोगों के द्वारा इसमें हमारी मांगों का समर्थन करने के बावजूद आज तक मुख्यमंत्री ने एक शब्द बोलने का काम नहीं किया। पटना में 2 बार जो संजय गांधी स्टेडियम में हम लोगों का दोबारा प्रदर्शन होना था, वहां पर स्टेडियम बुक था, पैसा 32-33 हजार रुपया जमा था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे कितने मित्र हैं कि वहां पर पुलिस के जवानों को की तैनाती की और हमारे शिक्षकों पर लाठीचार्ज किया गया। ये अब पर्दे की बात नहीं है। बहुत सारे शिक्षकों पर तलवार चली, बर्खास्तगी का आदेश हुआ। यह बताइए, यह तो एक तरह से अंग्रेजी हुकूमत में भी ऐसा नहीं होता था। और अंत में हम यह कहना चाहते हैं कि हमारे जो राष्ट्र निर्माता हड़ताल के दौरान नहीं रहे, यह स्वाभाविक है कि उनके परिवार में मातम है, आर्थिक कठिनाई है, और जो लोग वेतनभोगी शिक्षक हैं वैसे लोग भी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। यह जमीनी हकीकत है। हम इस संबंध में कहना चाहते हैं, आपको भरोसा और विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम लोग आपस में, ये जिले के जो 16,000 शिक्षक हैं, हम लोग आपस में मिल के इसकी सूचना व्हाट्सएप ग्रुप से आनी चाहिए। हम मदद के लिए तैयार हैं और इतना बड़ा हमारा समाज है, हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि वैसे शिक्षकों के बारे में हम लोगों को समुचित सूचना प्राप्त हो व्हाट्सएप ग्रुप से। हम सारण जिला शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति की तरफ से हम आश्वासन और विश्वास दिलाना चाहते हैं कि वैसे शिक्षकों को संघर्ष समिति की तरफ से विचार करके समुचित मदद का, आर्थिक मदद का प्रबंध हम लोग करेंगे। सक्षम शिक्षक भी मदद करें आपस में, और आपस में भी हम लोग मिलजुल के अपनी आर्थिक समस्याओं का निदान कर सकते हैं। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि जिले के शिक्षक ये भ्रम में अगर कोई डालना चाहता है या कोई हतोत्साहित करना चाहता है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे सारण जिला के राष्ट्र निर्माता साथी और ये आंदोलनरत शिक्षक जिन्होंने जिस जोश से और जिस ताकत से और जिस एकता से संपूर्ण जिले में तालाबंदी करने का काम किया, वह तालाबंदी का जो काम हुआ वह काफी क्रांतिकारी था। और यह कोई भ्रम में ना रहे कि हड़ताल से हम लोग वापस जा रहे हैं। जब तक सरकार सम्मानजनक ढंग से शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के नेताओं से वार्ता नहीं करती है, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। और हड़ताल आज भी 60वें दिन जारी है। हम कोरोना के लॉकडाउन के चलते हम अपना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम आज भी हड़ताल में हैं और भ्रम में नहीं रहना है और वही जोश खरोश बना के रखना है। दुनिया में कोई भी बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है, यह बात सच है। और सारण जिला में ही नहीं, पूरे बिहार में यह जमीनी हकीकत है कि शिक्षकों के सामने कुछ आर्थिक कठिनाई है, लेकिन हम एक दूसरे की मदद करेंगे। और हमारा जिले का जो संघर्ष समन्वय समिति है, ऐसी सूचना आती है तो हम मृत परिवार के शिक्षकों के परिवार में या अन्य कोई मदद का जो आकांक्षी है, उसको हम मदद करने के लिए हम भरोसा और विश्वास दिलाना चाहते हैं। और हम एक बार पुनः क्रांतिकारी हम सलाम करना चाहते हैं सारण जिला के सभी आंदोलनरत शिक्षकों को
कि यह आंदोलन आपने शुरू किया है, यह आंदोलन आर्थिक आजादी का आंदोलन है, यह आंदोलन आपके पेट के सवाल का आंदोलन है, यह आंदोलन आपके बाल बच्चों के भविष्य का आंदोलन है। इसलिए इस आंदोलन से हमको आगे ही बढ़ना है। और अभी तक जो हमने हासिल किया है आंदोलन के दौरान, जो हमने मान सम्मान हासिल किया है और हमने जो हौसला बढ़ाया है उसको कायम रखना है। और हम विश्वास करना चाहते हैं कि सरकार झुकेगी, बात करेगी और हमारी मांगे मिल के रहेंगी। और हमने हमेशा कहा है कि हर बार लड़ाई जीते हैं, इस बार लड़ाई जीतेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम आपको पुनः दिल से एक क्रांतिकारी हम आपका अभिवादन करना चाहते हैं। हौसला बनाए रखिए, हड़ताल से हम वापस नहीं होंगे और जब तक सरकार सम्मानजनक समझौता नहीं करती है तब तक हड़ताल जारी रहेगी। और हम विश्वास करते हैं कि सरकार झुकेगी, आपकी चट्टानी एकता बरकरार होनी चाहिए। जय शिक्षक, जय आंदोलन।